नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बनारस में हूँ, बाबा विश्वनाथ धाम के पास। और हमारे साथ हैं फायर ब्रिगेड अभिषेक। और अभिषेक से हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की एक महिला है, अपने साथ 4 बच्चों को लेकर आई है और वो सनातन धर्म में शामिल हो गई है और अब वो पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहती है। तो ये एक अच्छी बात है कि वो सनातन धर्म में अपना लिया। हम इसके लिए बात करेंगे अभिषेक से। अभिषेक जी, पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां अपने साथ आई है, वो सनातन धर्म में अपना ली, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू सनातन धर्म का हृदय बहुत विशाल है। वो हमेशा से शरणार्थियों को शरण देता रहा है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। परंतु घर पे आए हुए अतिथियों का स्वागत है, लेकिन घर में अगर कोई भेड़िया घुस जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये अतिथि बनकर नहीं, भेड़िया बनकर मेरी समझ में आई है यहाँ पर। और कैसे, सबसे बड़ी बात जो सचिन है, जिन्होंने प्रेम अपना दर्शाया, प्रेम दर्शाने के लिए उन्होंने भारत के साथ धोखा किया। कैसे? बिना भारत की जो इंटेलिजेंस को सूचना दिए हुए वो पाकिस्तानी लड़की से बात करते रहे। पाकिस्तानी लड़की को बॉर्डर क्रॉस करके इनलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करवाने में पूरा का पूरा उनका हाथ था। जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में राष्ट्र के हितों के साथ समझौता कर सकता है, ऐसे प्रेम को ताक पे रखना चाहिए। सीमा कहती कि हमें सनातन धर्म बहुत पसंद है, इसलिए हमने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म उनको अगर पसंद था, लीगल तरीके से वो आई होती। हमारे राष्ट्र को, हमारे इंटेलिजेंस को धोखा देने की क्या आवश्यकता थी? किया था हिंदुस्तान में, उनको पासपोर्ट जारी नहीं हुआ। सचिन ने क्या बताया था? यहाँ के जो जनमानस को सचिन ने सूचना दी थी, यहाँ के प्रशासन को सचिन ने सूचना दी थी। ये सरासर राष्ट्रद्रोह का मामला है। अरे, आपको गर्व होना चाहिए, एक महिला है, अपने साथ 4 बच्चे लेकर आई है, वो सनातन धर्म में शामिल हो। अरे उसमें क्या, वो पाकिस्तान में भी रहकर सनातन धर्म में शामिल हो सकती है। पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती? मार सकते थे उसको जान का खतरा था। धर्मशाला है भारत, अब कौन कोई गारंटी लेगी इसकी कि सीमा हैदर और जो कल के डेट में वो पाकिस्तान के एजेंट नहीं है, ये साबित कोई कर सकता है? कल के डेट में पता चला कि हमारी उदारता के कारण हमारे राष्ट्र में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सीमा के बच्चे हैं, वो इस वक्त भारत माता की जय बोल रहे हैं। भैया, भारत माता की जय बोल रहे हैं, हो सकता है कि उनको भी ट्रेंड किया। आपको लगता है कि 5वीं क्लास पास लड़की 5वीं क्लास जो बताती है, वो इस तरह से शुद्ध हिंदी बोलती है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करती है, उसके सगे भाई फौज में हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाता? सब छोड़िए, प्रेम हिंदू धर्म का आधार है, मगर प्रेम दिखाकर कोई हमें धोखा न दे। सचिन बोल रहा कि मैं जाने नहीं दूंगा। सचिन जाने देने के बाद सचिन से कहिए कि ये भारत देश है, जो अभी तक सचिन बचा हुआ यही वो पाकिस्तान में रह के किए होते ना, तो सचिन समझिए, हमारी उदारता को हमारी कमजोरी न समझिए। सचिन, हमें प्रेम से कोई ऐतराज नहीं है, मगर आपने भारतीय इंटेलिजेंस को, भारत प्रशासन को हमारे क्यों सूचना नहीं दी है? आप पाकिस्तान से बात करते रहे लड़की से, उसको बुलाया, नेपाल में सपोर्ट किया, उसका वहाँ पे झूठी आईडी बना कर है, उसको भारत इनलीगल तरीके से लाया। ये क्या है? उससे ज़्यादा दोषी तो हमारी नज़र में सचिन। सीमा कहती है मैं जेल में इंडिया के सड़ जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं सनातन धर्म ही रहूंगी। ईश्वर करे भाई, हमारे कानून है, उसकी ये इच्छा पूरी हो जाए, उसकी ये इच्छा ही पूरी हो जाए। परंतु मैं बता रहा हूँ, प्रेम गलत नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, प्यार करना किसी से गलत नहीं है। प्यार प्रेम तो ये हमारे सनातन का आधार रहा है, परंतु प्रेम में सब कुछ जायज नहीं मान सकते हैं। प्रेम अगर जायज होता हर तरीके से, तो तेजाब फेंकने वाला लड़का भी जायज होता किसी लड़की। क्या सीमा से खुश नहीं है? वो सनातन धर्म में आ गई है। बिल्कुल खुश हैं, सनातन धर्म का उनको माला पहनाते हैं, फिर उनको उनके घर। तो भैया, पूजा पाठ भी कर रही है, तिलक भी लगा रही है, साड़ी भी पहन रही है, अब क्या लेंगे? बिल्कुल बढ़िया है, उनको पाकिस्तान में भेजते हैं, वहाँ पे भी सनातन का प्रचार करेंगे। धर्म सनातन कभी डरना नहीं। वहाँ के मुल्ला जी ने नहीं देंगे, मार देंगे। सनातन में अगर वो शामिल हो गई तो हिंदू शेरनी हो गई, तो उनको पाकिस्तान क्या है? अब तो वो ठाकुर हो गई, बोली मैं ठाकुर हूँ। हाँ, तो बस जाए, धर्म का प्रचार प्रसार करे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में करेगी तो मुल्ला मार देंगे। अरे इतना डर किस बात का? भारत का बॉर्डर क्रॉस करते हुए ये नहीं सोचा कि हिंदू को उदारता के कारण लोग मूर्ख समझते हैं। हमारी उदारता हमारी कमजोरी नहीं है, पहली बात। भैया ये बताइए, आपका बॉर्डर इतना सुरक्षित है, आप कहते कि हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सीमा 4 बच्चों को लेकर कैसे दाखिल हो गई? इस पर क्या मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो सनातन धर्म इतना उदार, इतना सीमा कैसे दाखिल बता रहा हूँ, उसी तथ्य पे आपके आ रहा हूँ वापस
असल में देखिए, सीमा एक महिला है, मांग में सिंदूर, वहाँ बॉर्डर पे देखा होगा, 4 प्यारे प्यारे बच्चों को देखा होगा, बच्चे चाहे किसके अरे भी नाम हो, तो मुस्लिम था भाई। अरे भैया, सीमा सीमा अगर कोई अधूरा नाम बताएगा। पासपोर्ट पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। अरे भैया, तो पासपोर्ट दिखाया ही नहीं होगा ना। तो क्यों नहीं देखी यहाँ की प्रशासन, पुलिस जो सिक्योरिटी है? बॉर्डर पर आप नेपाल गए हैं, आप जाइए, बस में सिर्फ एक बार चेक इन होती है, वो भी जो नेपाल की पुलिस चेकती है, लेकिन वो देख के हिंदू चेहरा लगा होगा, 4 बच्चे हो, किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा। चूक हो गई, ये मान सकता हूँ कि चूक हो गई, लेकिन उनकी तरफ से मानूंगा कि उन्होंने चूक नहीं, धोखा किया है, और धोखे की सजा जेल है। हमारे ख्याल से हम सीधा 2 शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि हमें प्रेम में बुराई नहीं है, मगर जिस तरह से हमारे देश को धोखा दिया गया है, हमारे इंटेलिजेंस को धोखा दिया गया, हमारे प्रशासन को, हमारी धार्मिक हमारी देशभक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। आप निजी प्रेम, एक व्यक्ति विशेष के प्रेम के लिए भारत माता के प्रेम को जो ठुकरा दे रहे हैं। पहले देश प्रेम होना चाहिए, जिसके हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं, उसके हृदय में किसी लड़की के लिए प्रेम क्या होगा? वो राष्ट्र से प्रेम नहीं करता सचिन, उसको भारतीय प्रशासन को पहले सूचना देना चाहिए। भारत माता सर्वोपरि है, पहले अपने जमीर से प्रेम करो। जो अपने जमीर से, अपने भारत देश से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी और से प्रेम क्या करेगा? आपने देखा, हम तो अभिषेक से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें प्रेम से कोई एतराज नहीं है, मगर सीमा जो है इलीगल सीमा में दाखिल हो गई है। इसको लेकर मैं बनारस से पूर्वांचल धारा के साथ जाहिद अली। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।